नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। लोजपा चिराग पासवान गुट का रुख इस वक्त काफी आक्रामक दिख रहा है। लोजपा सांसद चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। कई मौक़ों पर वो ऐलान भी कर चुके हैं कि वो हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि लोजपा की ये परंपरागत सीट रही है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान कि ये कर्म भूमि रही है और वो यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। फिलहाल अब उनके भाई रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस इस सीट से चुनाव लड़ते हैं और वो फिर यहाँ पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह कि लोजपा अब दो भागों में बंट चुकी है। पशुपति पारस का एक गुट है और तो वहीं चिराग पासवान का भी एक गुट है। लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरीके से बिहार में राजनीति चल रही है, जब से नीतीश कुमार दोबारा एनडीए में आए हैं, उसके बाद से चिराग पासवान बिहार की राजनीति में और खासकर एनडीए में अलग थलग दिख रहे हैं, क्योंकि अक्सर वो नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर रहते थे। आप सभी जानते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देकर वो नीतीश कुमार के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोलकर रखते थे। तो वहीं 2020 की जो विधानसभा चुनाव बिहार में हुई थी, उसमें चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार केवल नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के सामने ही खड़े किए थे, जबकि एनडीए एक साथ चुनाव लड़ रही थी। भाजपा और जदयू एक साथ थे, लेकिन फिर भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, जिसका परिणाम यह हुआ कि जदयू की सीटें कम हो गई और उसका मलाल नीतीश कुमार के मन में भी था और उन्होंने भी उसका बदला लोजपा में दो फार कर लिया, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं, तो चिराग पासवान से जब पत्रकारों ने कई मौक़ों पर पूछा है, तो चिराग पासवान ने यह कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब एनडीए के शासनकाल का 25 वर्ष पूरा हुआ था, तो उस 25 वर्ष के पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से उन्हें गले लगाया था। लेकिन अब अंदर की बात ये निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिराग पासवान से थोड़े नाराज़ दिख रहे हैं और चिराग पासवान भी एनडीए में अपनी नाराज़गी अब खुलकर जाहिर करने लगे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि तेजस्वी प्रसाद यादव से उनकी बातें चल रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी मीडिया के सामने खुला ऑफर दे दिया है कि अगर चिराग पासवान आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। चिराग पासवान के काफ़ी करीबी नेता राजू तिवारी, जो उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी मीडिया ने सवाल पूछे, तो उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो हमें इस लायक समझ रही है और विपक्षी पार्टियाँ हमें अपने गठबंधन में आने का ऑफर दे रही है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बातें नहीं है। अब जरा आप सुन लीजिए कि ये बातें क्यों उठ रही है, क्योंकि जब औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, तो उस रैली में चिराग पासवान नजर नहीं आए, क्योंकि प्रदेश में एनडीए की जितनी भी पार्टियां हैं और उनके जो प्रमुख नेता हैं, चाहे वो हम के जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो, सारे लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन चिराग पासवान उस मंच पर नरेंद्र मोदी के सामने मौजूद नहीं थे। वहीं चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी मेरा परिवार भी नहीं लिखा है, जबकि पशुपति कुमार पारस ने लिखा है। पूर्व में चिराग पासवान 1 मिनट भी देरी नहीं करते थे। जब एक बार और इस तरह की ट्रेंडिंग हुई थी, तो जब मैं चौकीदार लिखना था, तो उस वक्त चिराग पासवान ने तुरंत लिख दिया था, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा था, तो उस बार भी सोशल मीडिया पर मैं चौकीदार का जो ट्रेंड चला था, उसमें भी चिराग पासवान ने देरी नहीं की थी। लेकिन इस बार चिराग पासवान एनडीए की बैठकों से अब दूर रह रहे हैं। एनडीए के मंच पर वो अब एक साथ नहीं दिख रहे हैं। नीतीश कुमार से भी थोड़ी उनकी दूरी चल रही है और वो सरकार के समर्थन में खुलकर बयान भी नहीं दे रहे हैं। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी बना ली है फिर, और वो भी एनडीए में नाराज चल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो है राजनीतिक रूप से इनकी जो है नीतीश कुमार से विरोधाभास रहता है। आप सभी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी का विलय नीतीश कुमार के साथ करवाया था, उसके बाद फिर वो दोबारा एनडीए में चले गए। लेकिन अब नीतीश कुमार जब एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, तो अब उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार जो है एनडीए में उनको कोई और ज़्यादा सम्मान मिल पाएगा। लेकिन एक खास बात यह है कि इस बार भाजपा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है और वो अपनी सीटों को अधिक और ज़्यादा बढ़ाना चाहती है, क्योंकि हर बार आप 14 में भी देखेंगे कि भाजपा की अपनी सीटें बढ़ी, 19 में भी बढ़ी। इस बार भी वो ऐसा करना चाहती है और ख़ुद को ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। और अब जो भी उनके सहयोगी दल हैं, उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा भरोसा, मतलब आप कह सकते हैं उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर भाजपा
अधिक सीटों पर लड़ रही है, वहाँ जो उनके सहयोगी दल है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो या जयंत चौधरी की पार्टी हो और भी अन्य दल है, उनको बहुत सीमित सीटें दी हैं। तो बिहार में भी अब ऐसा लगने लगा है कि हो सकता है नीतीश कुमार को भी कुछ कम सीटें मिले, क्योंकि अभी एनडीए में सीट शेयरिंग का बिहार में फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। ऐसे में जो उपेंद्र कुशवाहा है और चिराग पासवान, इन दोनों नेताओं की बेचैनी तब से ही दिखने लगी थी जब नीतीश कुमार एनडीए में आए थे। तो अब उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, ऐसा लग रहा है कि दोनों हाशिए पर जा रहे हैं। तो अब चिराग पासवान की जो बातचीत जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव से हो रही है। हो सकता है कि चिराग पासवान एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले जाएं, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान की जो पार्टी है और चिराग पासवान के नेता हैं, उन लोगों का कहना है कि वो ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम एनडीए में ही रहेंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।